तू जो है साथ मेरे तो डगर लगे कि जैसे खूबसूरत घर। तू जो है साथ तो ये अंबर लगे कि जैसे साया है सर पर। तेरे कांधे पर रख कर सर यूं ही कट जाए सारी उम्र। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है बी रियल बी सिंपल की एक नई वीडियो में आप सभी का। और आज आपके लिए लेकर आई हूँ मैं करवा चौथ की वीडियो, जो मैंने एक दिन पहले से शूट करनी शुरू की थी। तो आइए शुरू करते हैं। ये क्लिप्स हैं करवा चौथ से एक दिन पहले की, शाम के करीब 4 बजे हुए हैं। और जो साड़ी मुझे पहननी है वो मैंने निकाल के बाहर रखी है, और उसके साथ की सब चूड़ियाँ वगैरह सब सेट करके अभी रखूँगी, ताकि कल फिर एंड टाइम पे मुझे ढूंढा ढांडी ना करनी पड़े किसी भी चीज़ की। ख़ास तौर से बस चूड़ियों का ही ज़्यादा झमेला रहता है मेरे मन के लिए, क्योंकि मुझे कभी कभी डिसाइड नहीं कर पाती हूँ कि मतलब चूड़ियों को किस तरह से सेट करना है। जैसे अभी करके देख रही हूँ मैं, मतलब ये तो पता है कि यही चूड़ियाँ पहननी है, लेकिन बस इनका सेट मिलाना बाकी रह जाता है। और उसको मैं बहुत ही डीपली मतलब सेट करती हूँ कि जब तक मुझे पसंद नहीं आता मैं बदल बदल के देखती रहती हूँ। तो यहाँ पे मैंने करीब 3-4 तरीके से सेट बना बना के देखे, और साथ में मेरी बेटी बैठी हुई है वानी, तो वो भी अपनी राय दे रही थी। तो फाइनली ये वाला सेट मैं फाइनल करने वाली थी जो अभी आप देख रहे हो, लेकिन उसने बोला कि नहीं अभी इसमें कुछ और ऐड करो। और ये वाला भी मुझे बहुत सुंदर लगा था, लेकिन फिर ये वाला सेट फाइनल हुआ। इसमें कुछ चूड़ियाँ नई हैं और कुछ पुरानी हैं। अच्छा, अब शाम के वक्त खाना वगैरह सब बन गया, सब काम निपट गया। मैं तैयारी कर रही हूँ पेडिक्योर करने की। तो एक टब में मैंने डाला है थोड़ा सा नमक, सेंधा नमक, और उसमें डाला है मैंने हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन। ये आसानी से मेडिकल स्टोर पे आपको मिल जाएगा। तो इसकी आधी शीशी मैंने डाल दी है, करीब 2-3 चम्मच। एक शैम्पू का पाउच मैं इसमें डालूंगी, कोई भी शैम्पू आपके पास हो। और ये जो ब्लीच के साथ एक्टिवेटर आता है ना, ये मैंने डाला है। काफ़ी सारा बच जाता है, इतना इस्तेमाल तो होता नहीं है कभी ब्लीच में। और ये हाथों पैरों की सफाई के लिए बहुत अच्छा काम करता है। इसमें मैंने डाला है गर्म पानी, टब भर लिया है मैंने गर्म पानी से, और उसमें करीब 15 मिनट मैंने पैरों को डुबो के रखा। और उसके बाद इस तरह से स्क्रब कर दिया। ये जो स्क्रबर आते हैं मार्केट से, आसानी से आपको मिल जाएंगे। तो हाथों पे तो मेरे वैक्स हो गई थी, लेकिन पैर अभी भी थोड़े से मतलब देखभाल की ज़रूरत थी पैरों को, तो इसीलिए मैं पेडिक्योर कर रही हूँ। हाथों पे मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, हाथों पे वैक्स हो गई थी जैसे मैंने बताया, और स्क्रब वगैरह मैं करती ही रहती हूँ। तो पैरों पे हालांकि मैंने ये स्क्रब किया था, लेकिन अभी पेडिक्योर के बाद स्पेशल तौर पे कर रही हूँ। और ये उबटन भी मैंने उसी पिछली वीडियो में बनाना सिखाया था, जिसका मैं बता रही हूँ कि आप लोग प्लीज़ एक बार देखिए। मैं लिंक दे दूंगी उस वीडियो का आप लोगों को आई बटन में भी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी। प्लीज़ उस वीडियो को देखिएगा ज़रूर। उसके बाद मैंने अच्छे से अपने नेल्स वगैरह शेप किए, और फिर मैंने पैरों पे लगाया एक मॉइस्चराइज़र, जिसमें मैंने थोड़ी सी ली है वैसलीन और थोड़ा सा नारियल तेल। दोनों को एक जगह मिक्स करके खूब अच्छे से पैरों पे मैंने मसाज की, और उंगलियों पे, नाखूनों पे खूब अच्छे से मैंने मसाज की, ताकि जितना भी मतलब मैंने पेडिक्योर किया है उससे हल्का हल्का सा रूखापन आ जाता है पैरों में, हाथों में जब भी आप करें। तो उसके बाद मॉइस्चराइज़र, कोई भी मॉइस्चराइज़र जो आपको सूट करता हो वो आप लगाएं ज़रूर, और खूब अच्छा खासा लगाएं, थोड़ा थोड़ा नहीं, काफ़ी सारा लगाएं। उसके बाद बस मैंने सिंपल मोजे पहन लिए हैं, तो सारी रात अच्छे से मेरे पैर खूब मतलब मॉइस्चराइज रहेंगे। उसके बाद मैं चली गई थी मेहंदी लगवाने के लिए हस्बैंड के साथ, और अभी करीब 9:15 या 9:30 का टाइम हो रहा था, और हम लोग वापस आए थे करीब 11, 11:15 बजे। तो ये है मेरी मेहंदी। कभी कभी मैं घर पे लगा लेती हूँ, और अगर कभी हस्बैंड होते हैं घर पे उस टाइम पे, तो वो बाहर लगवा के ले आते हैं। तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है, कभी घर पे लगा लेती हूँ, कभी बाहर वो लगवा के ले आते हैं। और उन्होंने ही बोला था कि चलो बाहर चलते हैं मेहंदी लगवाने के लिए। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका बी रियल बी सिंपल में एक बार फिर से। और आज है फाइनली करवा चौथ, तो उसी की तैयारी कर रही हूँ सुबह से रात तक। बस जो मैंने शूट किया था वो कर लिया था। सुबह उठ के मैंने ऐसा कुछ खास शूट नहीं किया, और आज थोड़ा सा लेट उठी हूँ, ज़्यादा लेट नहीं, बस 6:30 बजे उठी थी। और ये मेहंदी अच्छे से कलर आ गया, तो ना दिखा देती हूँ मैं आपको। ये देखिए
खूब अच्छे से कलर आ गया है और चूड़ी वगैरह भी मुझे पहननी है, अभी तैयार होना है मुझे। अभी एक काम बाकी है, मुझे अपने पैरों पे हल्की सी मेहंदी लगानी है, जो इंस्टेंट वाली ट्यूब आती है ना उससे लगाऊंगी। और साड़ी वगैरह जैसे मैंने कल ही फाइनल करके रख दी थी, चूड़ी वगैरह उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेल पेंट लगानी है मुझे, और हाँ थोड़ा सा मुझे खाने की तैयारी करके रखनी है शाम के लिए। एक्चुअली आज मैं दाल मखनी बनाने वाली हूँ। दाल मैंने ऑलरेडी भिगो ही दी है, वो भी सुबह उठ के भिगोई है मैंने, रात वो भी भूल गई थी मैं, लेकिन कोई बात नहीं, भीग जाएगी अच्छी खासी क्योंकि मैंने तेज़ गर्म पानी में भिगोया है उसको। और दम आलू मुझे बनाने हैं, तो उसके लिए मुझे आलू उबाल के और उनको हल्का सा शैलो फ्राई करके रख दूंगी अगर कर पाई तो। और मीठे में मुझे बनाना है शाही टुकड़ा जो हस्बैंड की डिमांड पे बन रहा है, और नान बनाऊंगी और थोड़े से जीरा राइस। तो देखती हूँ इसमें से क्या क्या कर पाती हूँ। अभी जो फिलहाल तैयारी करके रख पाऊंगी उतनी तैयारी अभी करके रख दूंगी, बाकी फिर मैं शाम को करूंगी, और कोशिश करूंगी ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी अभी मैं करके रख दूं। और अभी हो रहा है करीब 10:30 का टाइम। नहा धो ली हूँ मैं, जैसे मैंने बताया पूजा मेरी हो गई है सुबह की, और मेहंदी हाथों की अच्छे खासा रंग आ गया है, इसमें मैं दिखा रही थी आपको। और पैरों पे मैंने मेहंदी लगाई है, लेकिन जो मैं बोल रही थी ना मुझे ट्यूब वाली मेहंदी लगानी है इंस्टेंट वाली, वो नहीं मिली। फिर मैंने कीप वाली मेहंदी लगा ली, और 1-1.5 घंटा ही मैंने रखी थी, बहुत अच्छा कलर आ गया था इसका। तो जैसी भी उल्टी सीधी मुझसे लगानी आती है मैंने लगा ली थी। अच्छा, यहाँ पे दूध मैंने बोला था मैंने बॉयल होने के लिए रखा है, तो ये करीब 2 किलो दूध है। इसको मतलब धीरे धीरे बॉयल होता रहेगा, और काफ़ी घट गया ये, बहुत देर से मैंने रखा हुआ है। आलू मैंने बॉयल कर दिए हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं तैयार हो लेती हूँ, उसके लिए सारी चीज़ें मैं रख रही हूँ, जो भी मुझे साड़ी पहननी है, जो भी ज्वेलरी और चूड़ी वगैरह मैंने निकाल ही ली थी पहले से। और उसके बाद तैयार होकर मैं गई थी कथा सुनने के लिए। तो ये हमारे जहाँ पे मैं रहती हूँ वहीं पे 2 गली छोड़ के है, और सभी लेडीज़ मोहल्ले की जो भी हैं, मोहल्ले पड़ोस की, सब यहीं पर आकर कहानी सुनती हैं। और मुझे पिछले करीब 5 साल हो गए मैं यहीं पर आकर कहानी सुनती हूँ, और उसके बाद फिर घर जाकर शाम को तो पूजा होती ही है। तो सब ने कहानी सुन ली, और उसके बाद यहाँ पे सबको चाय दी जा रही है। तो मैं पहले निर्जला व्रत रखती थी, लेकिन जब से पिछले 4-5 साल से मेरी तबीयत खराब हुई है, तो मैं कहानी सुनने के बाद चाय पी लेती हूँ। तो कुछ लोगों के यहाँ ये व्रत बिल्कुल निर्जला रखा जाता है, कुछ लोगों के यहाँ कुछ चाय पानी पी लेते हैं। तो जिस तरह से भी आपके यहाँ होता है आप उस तरह से कीजिए, इसमें कोई भी ऐसी बंदिश नहीं है कि आपको ऐसे ही करना है। सब लोग अपने अपने रीति रिवाज फॉलो करते हैं। और यहाँ पे जब मैं कहानी सुन के वापस आ रही थी, तो ये एक और हमारे नेबर हैं, वहाँ पे गई मैं अपनी फ्रेंड के साथ, और वहाँ पे करीब 10-15 मिनट हम रुके। खूब अच्छा वहाँ पे टाइम स्पेंड हुआ। हालांकि मतलब ऐसे तो कभी निकला नहीं जाता घर से कि स्पेशली मैं जाऊँ, और वाकई में नहीं जाया जाता मुझसे, लेकिन उनके साथ मैं चली गई थी। ये है मेरी फ्रेंड मंजू, और यही मुझको लेकर गई थी। तो करीब 15 से 20 मिनट हम वहाँ पे रुके, और बहुत ही अच्छा हमारा वहाँ पे टाइम स्पेंड हुआ। हम लोगों ने फ़ोटोज़ वगैरह भी काफ़ी खिंचवाए, हालांकि वो फ़ोटोज़ मेरे पास नहीं हैं, तो मैंने बस छोटी सी वीडियो की क्लिप बना ली थी वहाँ पे। और उसके बाद हम लोग आ गए थे वापस घर, मतलब मेरी फ्रेंड अपने घर चली गई थी और मैं वापस आ गई हूँ। तो अब आके मैं अपनी 1-2 क्लिप शूट कर रही हूँ। और आज ऐसा भी कुछ हुआ था जो मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, वो आपको वीडियो के एंड में पता लगेगा, इसलिए आप एंड तक वीडियो में बने रहिएगा प्लीज़। तो इस तरह से मैं तैयार हुई थी, और मैं बड़े वाला मंगलसूत्र पहनने वाली थी, वही मैंने निकाला भी था पहनने के लिए। आप लोगों ने पिछली वीडियो की क्लिप में देख ही लिया है, मतलब इसी वीडियो की पिछली क्लिप में आपने देखा है। लेकिन फिर मेरी बेटी ने बोला कि नहीं मम्मी ये सूट नहीं कर रहा, आप ये वाला पहनो। तो फिर उसके हिसाब से मैंने अपना लुक थोड़ा सा चेंज किया। और बाल वगैरह मैं ऐसे ही सिंपल बनाती हूँ, लेकिन हाँ गजरा ज़रूर लगाती हूँ मैं बालों में। तो एक मेरा आप इसको सिग्नेचर स्टाइल बोल सकते हैं करवा चौथ पे। तो मुझे इस तरह से तैयार होना पसंद है ट्रेडिशनली। वो बाल वाल खुले करके शायद मैं कभी तैयार हुई नहीं इस तरह से, और इसीलिए मुझे वो अच्छा नहीं लगता। या हो सकता है भाई मेरे बाल कर्ली हैं, मुझे इसलिए अच्छा ना लगता हो। खैर जो भी है, सब अपने अपने हिसाब से तैयार होते हैं, और आज के दिन सब बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। तो ये है मेरी साड़ी, जिसकी मैंने एक छोटी सी क्लिप शूट की। स्काई ब्लू कलर की बनारसी साड़ी है ये, पल्ले पे इसके टैसल्स लगे हुए हैं, और मुझे बेहद पसंद है, मेरे हस्बैंड का भी फेवरेट कलर है ये। तो अभी फ़िलहाल कहानी वगैरह हमने सुन ली, जो भी कथा होती है पूजा की, सॉरी करवा चौथ की, वो हमने सुन ली। तो जो दूध मुझे उबालना था शाही टुकड़ा बनाने के लिए, वो मैंने उबाल दिया था, उसमें ज़्यादा काम नहीं बचा है। अब बस ब्रेड को हल्का सा फ्राई करना है।
और अभी मुझे दाल मखनी बनानी है। आलू मैंने सुबह ही बॉईल कर लिए थे, उनको हल्का सा फ्राई करके अब दम आलू बनाएंगे। और ये है मेरी साड़ी जो मुझे मेरे देवर ने दिलवाई थी, मेरे हस्बैंड के जो मामा जी के बेटे हैं उन्होंने, उनकी शादी में लास्ट ईयर नवंबर में। तो बस एक बार ही मैंने पहनी थी और ये साड़ी ऐसे ही रखी है। तो ये है जी साड़ी का लुक इसका, जैसे मैंने अभी दिखाया आपको थोड़ा बहुत। और खाने के लिए देर होने लग रही है तो इसलिए मैं पहले खाना बनाऊंगी और एप्रन पहनूंगी। बिना एप्रन पहने तो खैर काम नहीं होगा। बस दाल रख देती हूँ उबलने के लिए, उसके बाद 2-4 मिनट की क्लिप शूट करके फिर मैं लगती हूँ खाने पे, मतलब खाना बनाने पे, सॉरी खाने पे नहीं, खाना बनाने पे। और ये वाली चूड़ियाँ इसके साथ की ही हैं, मैंने ली थी वेलवेट की चूड़ियाँ, पहली बार खरीदी थी। ये सब सेट वगैरह मैंने इसी के साथ लिया था पिछले साल ही, मोतियों का सेट मैंने पहली बार पहना था लेकिन बहुत अच्छा लगा। और ये सब मेरी गोल्ड ज्वेलरी है ही, ये भी मेरी गोल्ड ज्वेलरी है। और गजरा मेरा ये मेरा सिग्निफिकेंट आप एक तरह से बोल सकते हो, क्योंकि ये मैं लगाती हूँ करवा चौथ पे। मतलब 1-2 पिक्चर अगर और मैं पूरी फुल लेंथ की ले पाई तो मैं उसको भी इंक्लूड कर दूंगी। अभी फिलहाल खाना बनाने की जल्दी हो रही है तो खाना बना रही हूँ, क्योंकि खाना बनाने में कम से कम 2 घंटे लग जाएंगे, तो मतलब 8 तो बज ही जाएंगे। तो इसलिए अभी पहले खाना बना लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैंने उड़द की दाल जो सुबह मैंने भिगोई थी, जैसे मैंने बताया रात भूल गई थी तो सुबह भिगोई थी, अच्छी खासी भीग गई है ये। और अच्छे से मैंने 3-4 बार इसको धोया था भिगोने से पहले, ताकि इसके ऊपर जो भी कालापन होता है वो उतर जाए। अब इसको मैं बॉईल करूंगी थोड़े से नमक के साथ, और थोड़ी सी मैं यहाँ पे डाल रही हूँ कश्मीरी मिर्च। तो इस बार मैं बिना राजमा के इसको बना रही हूँ, क्योंकि राजमा था ही नहीं घर में, तो इसलिए बस मैं सिंपल उड़द की दाल से ही इसको बना रही हूँ, साबुत उड़द से। और पानी डाल के इसमें मैं रख दूंगी सीटी लगने के लिए, करीब 4 से 5 सीटी इसमें लगेंगी और अच्छे से ये उबल जाएगी, मैश हो जाएगी। और उसके बाद हम बनाएंगे टेस्टी सी दाल मखनी। अभी तो मैंने बस दाल उबलने के लिए रखी है, तो इसलिए कुछ एप्रन वगैरह नहीं पहना। उसके बाद सारा काम जो भी मुझे करना है एप्रन पहन के ही करूँगी, क्योंकि साड़ी मुझे बहुत पसंद है और मुझे ख़राब नहीं करनी बिल्कुल भी। अच्छा, यहाँ पे मैं कैमरे में अपने फेस का ग्लो देख रही हूँ। जो क्रीम मैंने बनाई थी केसर वाली, ये सब उसी का कमाल है और उस फेस वॉश का कमाल है। अगेन मैं कहूँगी कि आप वो वीडियो प्लीज़ देखिए, क्योंकि उस वीडियो में जो मैंने बताया है बनाने के लिए होम रेमेडीज़, उन्होंने बहुत ही अच्छे कमाल के रिजल्ट्स मुझे दिए हैं। मुझे कोई ब्लीच, कोई फेशियल, कुछ भी अपने चेहरे पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सिर्फ मैंने आईब्रोज कराई थी और हाथों पे वैक्स कराई थी, आप लोगों के साथ शेयर भी किया था मैंने पिछली वीडियो में। और यहाँ पे अभी करीब जैसे दाल उबल रही है ना, तो करीब 5-7 मिनट का टाइम था मेरे पास, तो यहाँ पे मैं बैठी हूँ, क्योंकि पैरों में फ़िलहाल मुझे बहुत दर्द महसूस हो रहा है और रिलैक्स भी हो जाएगा। एक क्लिप भी शूट कर लूँगी मैं छोटी सी यहाँ पे। और यहाँ पे मैं कहना चाह रही हूँ कि देखिए, जो भी आपके पास है, चाहे सिंपल है, चाहे बहुत अच्छा है, जैसा भी है वही पहनिए, अच्छे से तैयार होइए और खूब खुश होइए, क्योंकि आपके चेहरे पे जो चमक होगी ना वो अलग ही पता चल जाएगी। ज़रूरी नहीं है कि सारी ही चीज़ें करवा चौथ पे नई ली जाएं, या साड़ी नहीं लेनी है, ज्वेलरी नहीं लेनी है, चूड़ी नहीं लेनी है। मुझे देखिए, मेरे पास शायद इसमें से कोई भी एक चीज़ ऐसी नहीं है कि जो मैंने अभी हाल फिलहाल में ख़रीदी हो। और गजरे की खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है। तो यहाँ पे मैं आपको अपनी रिंग्स दिखा देती हूँ। ये वाली रिंग्स मैंने पहनी हैं, और अभी तो खैर मैं इनको उतार दूंगी, क्योंकि अभी मुझे खाना बनाना है, रिंग्स पहन के काम नहीं होता भाई। अब फाइनली मैं आ गई हूँ किचन में, एप्रन वगैरह मैंने पहन लिया है। और ये जो आलू बॉयल हो गए थे ना, इनको इस तरह से कांटे की मदद से मैं थोड़ा इनके अंदर छेद कर रही हूँ, और उसके बाद इनको हम करेंगे शैलो फ्राई। तो आलू मैंने शैलो फ्राई होने के लिए रख दिए हैं, अभी आप देखेंगे आगे क्लिप में। तब तक मैं नान के लिए आटा बना रही हूँ। मैंने करीब 2 कप मैदा लिया है, उसमें मैंने डाला है आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच ही पिसी हुई चीनी, थोड़ा सा मोयन के लिए मैंने यहाँ पे रिफाइंड ऑयल डाला है, और आधा चम्मच मैंने डाला है बेकिंग पाउडर। अब मैं इसको गूँथ रही हूँ। इसमें है आधा दूध और आधी दही। इस कटोरी में आधा था दूध और आधी दही, और दोनों ही रूम टेम्परेचर के थे। तो आटा मैं बना रही हूँ, साथ के साथ मैंने जैसे कहा आलूओं को मैंने शैलो फ्राई होने के लिए रख दिया है। दाल उबल रही है हमारी यहाँ पे, तो 2-3 काम एक साथ चल रहे हैं। अभी पूरा स्पीड में काम मैं कर रही हूँ, ताकि मैं टाइम पे खाना बना पाऊँ। आलूओं पे आप देख रहे हो अच्छी खासी ब्राउनिंग आ गई है, दाल उबल गई है। आटा मैंने बना के रख दिया है नान के लिए, हल्का सा इस पर तेल का हाथ लगा दिया है, ताकि इस पर कोई भी ऊपर पपड़ी ना जमे। अब ये जो रसमलाई बोलूँ मैं, इसको रबड़ी बोलूँ क्या, इसको मैंने बना के रखा था ना सुबह, अब दोबारा से मैंने इसको गैस पे चढ़ाया है।
और इसमें मैंने दो पाउच जो मिल्क पाउडर होता है उसको घोल के डाला है। तो इससे हमारी जो रसमलाई है वो खूब अच्छे से क्रीमी भी बनेगी और उसमें मतलब कंडेंस मिल्क वाला एक तरह से आपको स्वाद आएगा। और यहाँ पे मैंने मिश्री डाली है मीठे की जगह, आप चाहो तो चीनी भी डाल सकते हो। और ये दाल हमारी अच्छे से उबल गई है। इसको मैं पहले तो चमचे से मैश कर रही थी, लेकिन उसके बाद फिर मैंने ये रई ली है, इसको अच्छे से मैं मैश कर रही हूँ। इससे मतलब धीरे धीरे मैं इसको भी मैश करती जा रही हूँ, बाकी काम भी करती जा रही हूँ। और यहाँ पे मैं पीस रही हूँ काजू, जो मैंने दोपहर ही भिगो के रख दिए थे। करीब 10-12 काजू हैं, ज़्यादा नहीं। इनको खूब अच्छे से पीस के मैं पेस्ट बना लूँगी। अब मैंने यहाँ पे कढ़ाई चढ़ाई है क्योंकि मुझे ग्रेवी बनानी है। उससे पहले मुझे पीसने हैं टमाटर, तो मैं टमाटर पीसूंगी और करीब आधा किलो टमाटर हैं ये। तो उससे पहले मैंने क्या किया, जो मोतियों की माला मैंने पहनी हुई थी ना, वो निकाल के मैंने अपनी बेटी को दी कि वो रखा है अंदर, क्योंकि बहुत गर्मी लग रही थी। और पंखा जो मेरी रसोई में लगा हुआ है ना, वो मैंने चलाया। जब भी नए कपड़े हम पहनते हैं ना तो बहुत गर्मी लगती है, तो वही हाल मेरा हो रहा था यहाँ पे। तो यहाँ पे करीब आधा किलो टमाटर हैं, जिनको मैंने 5-6 हरी मिर्च और एक अदरक के टुकड़े के साथ पीस लिया है। लेकिन प्याज को मैंने नहीं पीसा, प्याज को मैंने चॉपर में चॉप किया है। अब यहाँ पे मैंने चढ़ाया है कढ़ाई में तेल, सरसों का तेल। उसमें डाला है जीरा और कुछ खड़े मसाले, आप देख ही सकते हैं। इसमें दालचीनी है, लौंग, 3-4 तेज पत्ते, 2 बड़ी इलायची, 3-4 छोटी इलायची और 7-8 दाने काली मिर्च के। तो इनको खूब अच्छे से मैं फ्राई कर रही हूँ। यहाँ पे आलू भी हमारे फ्राई हो गए हैं। उधर दाल को भी मैं धीरे धीरे मैश कर रही हूँ बीच बीच में। उसके बाद हम इसमें डालेंगे प्याज, जो हमने चॉपर में चॉप की हैं। तो दाल आप देखिए, मैं धीरे धीरे बोल रही हूँ ना कि मैं इसको धीरे धीरे मैश करती जा रही हूँ, तो काफ़ी अच्छी गाढ़ी ये हो गई है। टमाटर की ग्रेवी मैंने बना ली, काजू का पेस्ट मैंने तैयार कर लिया। तो सारा काम मैं साइड बाय साइड करती जा रही हूँ। और काफ़ी सारा खाना बनाना है, मतलब 2-3 चीज़ें बनानी हैं, लेकिन मुझे बिल्कुल भी ऐसा महसूस नहीं हो रहा कि मैं बहुत थक गई हूँ या मैं बहुत ज़्यादा काम कर रही हूँ, क्योंकि सारा काम स्टेप बाय स्टेप होता जा रहा है। तो प्याज अच्छे से भुन गई, और प्याज के भुनते वक्त मैंने उसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया था, जिससे प्याज जल्दी भुन जाती हैं। टमाटर की ग्रेवी मैंने इसमें डाल दी है, वो जो मैंने बनाई थी अभी, टमाटर की प्योरी, सॉरी ग्रेवी नहीं प्योरे। और उसी हिसाब से मैंने इसमें मसाले डाले हैं। हल्दी डाली है, सौंफ धनिए का पाउडर, थोड़ा सा हींग, नमक जैसे मैंने बताया पहले ही डाला हुआ है। यहाँ पे मैंने ब्रेड्स रख दिए हैं सिकने के लिए। इस पैन को खाली किया, इसको अच्छे से धोया और ब्रेड्स के छोटे छोटे टुकड़े कट करके हल्का सा घी डाल के उनको मैंने सिकने के लिए रख दिया है। जो भी खड़े मसाले थे एक्स्ट्रा बड़े बड़े जो थे, जो मुँह में आते हैं, वो मैंने निकाल दिए हैं इस ग्रेवी में से। उनका फ्लेवर अच्छे से ग्रेवी में आ गया है। अब यहाँ पे जो काजू का पेस्ट मैंने पीस के रखा था ना, काजू पीस के रखे थे, उसमें मैं डाल रही हूँ मलाई। और ये 2 किलो दूध की मलाई है, मतलब ये दूध तो काफ़ी कम हो गया हालांकि, लेकिन ये 2 किलो दूध था इस भगोने में, उसकी मलाई है। हालांकि मुझे अलग से बाउल में मिक्स करना चाहिए था, लेकिन मैं थोड़ा आलस कर गई। मैंने इसी में ही, जो मिक्सी का जार था ना, इसी में ही मिक्स कर लिया। खूब अच्छे से खैर वो मिक्स हो गया था। अब इस सारे मिक्सचर को, मलाई और काजू के जो मिक्सचर है ना, इसको मैंने डाल दिया है इस ग्रेवी में जो हमने अभी बनाई है। उसके बाद खूब अच्छे से इसको चलाना है, क्योंकि कभी कभी मलाई डालने के बाद ना ग्रेवी हल्की सी फट जाती है। तो लगातार इसको चलाइए जब तक इसमें बॉयल नहीं आ जाता। तो अब हमारी ये ग्रेवी पकती रहेगी, और इस ग्रेवी को हमें 2 सब्जियों में डालना है, दाल मखनी में और जो हम बना रहे हैं ना दम आलू, उस दोनों के लिए मैंने इसको बनाया है, इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा लग रही होगी ये। तो जब तक ग्रेवी हमारी धीरे धीरे पक रही है, तब तक मैंने यहाँ दाल में मिलाया है करीब आधा ग्लास दूध। तो इससे हमारी जो दाल मखनी है ना, वो और भी ज़्यादा क्रीमी बनेगी। अच्छा, अब हमारी ये ग्रेवी बिल्कुल तैयार हो गई है। इसमें से आधी ग्रेवी में मिलाऊंगी इस दाल में, और आधी ग्रेवी में मैं ये अपने शैलो फ्राई किए हुए आलू मिला रही हूँ। तो यहाँ पे आपको ये ग्रेवी अभी फ़िलहाल ज़्यादा लग रही होगी, लेकिन धीरे धीरे जब ये आलू इसके साथ पकेंगे ना, तो ये ग्रेवी अपने आप ही थोड़ी सी कम हो जाएगी। अच्छा, दाल को अब आपको खुले पकाना है, इसको ढकना नहीं है, सीटी वगैरह नहीं लगवानी है इसमें। और करीब 20 से 25 मिनट धीमी आँच पर आपको इसको लगातार चलाते हुए पकाना है। बीच में आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि इसमें हमने काजू का पेस्ट डाला है, मलाई डाली है, तो कभी कभी हल्की सी वो तली में लग जाती है। इसलिए लगातार इन दोनों सब्जियों को मैं चला रही हूँ। तो देखिए दम आलू की ग्रेवी कितनी कम हो गई है, और अच्छे से वो आलू के साथ लिपट गई है सारी ग्रेवी। तो दम आलू हमारे तैयार हो गए हैं। इसमें मैंने डाला है थोड़ा सा गरम मसाला और खूब सारा हरा धनिया। दाल में मैं मिला रही हूँ कसूरी मेथी, और दाल भी हमारी काफ़ी देर से पक रही है और खूब अच्छे से गाढ़ी हो गई है, जैसी कंसिस्टेंसी मुझे चाहिए थी ऐसी ही। अभी
मैंने इसमें कोई मक्खन नहीं मिलाया है, क्योंकि मक्खन मैं अंदर नहीं मिलाती हूँ, सर्व करते वक्त ही मिलाती हूँ, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा मक्खन हो जाता है। तो इस तरह से हमारी दोनों सब्जियाँ हो गई हैं तैयार, टेस्टी वाले दम आलू और क्रीमी क्रीमी सी हमारी दाल मखनी। अभी दाल मखनी में मुझे मसाला भी डालना है, वो हस्बैंड लेके आएंगे क्योंकि वो अभी थोड़ी देर के लिए बाहर गए हुए हैं। दाल मखनी मसाला ख़त्म हो गया था घर में एक्चुअली। तो ये ब्रेड्स हमारे यहाँ पे सिक गए हैं अच्छे से। मैंने इनको घी में शैलो फ्राई किया है छोटे छोटे टुकड़ों में। अब मैं थोड़ी देर के लिए बैठी हूँ और ये मेरे पैरों की मेहंदी मैं दिखा देती हूँ आपको। करीब 1 से 1.5 घंटा या करीब 2 घंटा मैंने रखी थी दिन में इसको, और काफ़ी अच्छा खासा इसका कलर आ गया है यहाँ पे। तो पैरों में बड़ी दिक्कत हो रही थी, इसीलिए मैं थोड़ी देर के लिए बैठ गई थी, क्योंकि सब्जियां मेरी दोनों बन गई हैं। और यहाँ पे देखिए, जो माला मैंने अपनी बेटी को निकाल के दी थी ना, वो बोल रही थी कि मम्मी दोबारा पहन लो, लेकिन मुझे गर्मी लग रही थी बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं नहीं पहन पाई। बस ऐसे ही, मतलब इनके साथ भी मैं अच्छी लग रही हूँ, मुझे लग रहा है कि मैं अच्छी लग रही हूँ, आप लोग बताइएगा। और यहाँ पे मैं दोबारा से अपनी मेहंदी दिखा रही हूँ, जो धीरे धीरे ना थोड़ी गाढ़ी होती जा रही है। जैसे जैसे हवा लगती है ना मेहंदी को, ऐसे ऐसे ही मेहंदी थोड़ी गाढ़ी हो जाती है। और यहाँ पे है मेरा ये सुपर डुपर वाला लुक, जो मुझे बहुत बहुत पसंद आता है। मुझे किसी दूसरे का नहीं पता वाकई में, और ना ही मैं किसी दूसरे के लिए तैयार होती हूँ, लेकिन हाँ, मुझे उस तरह से तैयार होना पसंद है जिस तरह से मैं खुद को पसंद आती हूँ। तो मुझे इस तरह से ही सिंपली ट्रेडिशनल वाला लुक अपना पसंद आता है। और उसके बाद हम लोग ऊपर गए थे, चांद निकल आया था, चांद को पानी देने के लिए, अर्घ देने के लिए। हस्बैंड भी आ गए थे, हालांकि उनको थोड़ा सा लेट हो गया था आने में, क्योंकि वो जाम में फंस गए थे। और यहाँ पे आपको मेरी शक्ल थोड़ी सी ऐसी लग रही होगी, मतलब उतरी हुई सी शक्ल, लेकिन ये व्रत की वजह से नहीं है, ये किसी और वजह से है। वो आपको आगे वीडियो में पता लग ही जाएगा। जैसे मैंने शुरू में भी बताया था ना कि थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी, तो वही दिक्कत हुई थी, आपको आगे वीडियो में पता लग जाएगा, पूरी वीडियो देखिएगा। और यहाँ पे हमने कुछ फ़ोटोग्राफ्स अपने खिंचवाए, और हस्बैंड मुझे खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मुझे लग गई थी थोड़ी सी चोट। तो अभी ये फ़िलहाल थोड़ी देर बाद की क्लिप है, जब मुझे नान बनाने थे। तो नान मैं बना रही हूँ, हालांकि पूरी रेसिपी मैं शेयर नहीं कर पाई नान बनाने की, क्योंकि थोड़ी दिक्कत हो गई थी बीच में। लेकिन अगर आप लोग चाहो तो मेरे चैनल पर ऑलरेडी नान की रेसिपी मैंने पोस्ट की हुई है। मैं उस वीडियो का लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, और ऊपर आई बटन में भी। आप लोग प्लीज़ उसको चेक कर लीजिएगा, आप वहाँ से सीख सकते हो नान बनाना। तो एक्चुअली हुआ ये था कि हम लोग ऊपर गए थे चांद को अर्घ्य देने के लिए, और जब मैं वापस आ रही थी तो मैं सीढ़ियों से फिसल गई, करीब 7-8 सीढ़ियों से, और मेरे एक हाथ और एक पैर में काफ़ी दिक्कत हो गई। उसके बाद किसी तरह से धीरे धीरे करके मैंने मतलब नान बनाए। बाकी सारा खाना तो मैं पहले बना ही चुकी थी, सब्ज़ी वगैरह। लेकिन इस टाइम पे सबको भूख भी लग रही थी, करीब 10 बज चुके थे, और मतलब हस्बैंड तो बोल रहे थे कि रहने दो, लेकिन फिर मैंने बोला कि सब कुछ खाना तो बना ही हुआ है, सिर्फ नान सेकने हैं। तो नान मैंने सेके, और ये दाल हमारी तैयार हो गई है, जिसमें मैंने डाला दाल मखनी मसाला। जैसे मैंने बताया कि हस्बैंड लेके आए थे, घर पे था नहीं, ख़त्म हो रहा था, तो मैंने मसाला डाला। उसके बाद दाल भी हमारी तैयार हो गई। और ये हमारी जो रबड़ी मैंने तैयार की थी, इसमें मैंने थोड़ा सा केसर डाल दिया था। इसमें खूब अच्छा सा हमारा लाइट येलो कलर आ गया है। और जो ब्रेड्स मैंने सेके थे ना घी में हल्के से, उनको मैं इसके अंदर नहीं डालूंगी, नहीं तो फिर वो बहुत ज़्यादा सौगी हो जाते हैं। उनको मैं एक कटोरी में रख के, जितने भी मुझे रखने हैं 3 या 4 पीस, ऊपर से फिर मैं ये रबड़ी डाल दूंगी, और थोड़ी देर में ही वो खाने लायक हो जाएंगे। तो ये है जी हमारी थाली आज की। नान जो हल्का सा जल गया है, क्योंकि जैसे मैंने बताया हाथ में दिक्कत हो गई ना, तो ठीक से बन नहीं पाया मुझसे। यहाँ पे है हमारी ब्रेड वाली रबड़ी, और ये दम आलू, दाल मखनी, सुपर टेस्टी बना था। सब कुछ खाना बहुत ही ज़्यादा सुपर टेस्टी, और भूख लगी हुई थी सबको इस टाइम तक, तो मैंने गर्मा गर्म नान बनाए और सबने खाए। उसके बाद मतलब मैंने भी खाया, सबके साथ भी खाया थोड़ा बहुत, और अलग से भी खाया। तो ये है जी हमारी आज की थाली, इसको आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और ये जो रबड़ी मैंने बनाई है, तो मीठे में इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जो लोग मीठा भी पसंद करते हैं, लेकिन बहुत तेज़ मीठा उनको नहीं खाना, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। इसकी रेसिपी मैंने पहले भी शेयर की थी, उसका भी मैं लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, और ऊपर आई बटन में भी। उस टाइम मैंने जो ब्रेड्स थे ना, उनको चाशनी में भी डिप किया था, लेकिन इस बार मैंने वो भी नहीं किया। बहुत ही हल्का मीठा मैंने इसमें रखा है,
और यकीन कीजिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी। तो ये वाली थाली आप किसी त्यौहार पे ट्राई कर सकते हैं या यूं ही कभी बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। बनाइएगा ज़रूर, बहुत ही सुपर टेस्टी वाला खाना बना था। और साथ ही हस्बैंड मेरे लिए लेकर आए थे ये पापड़ी चाट और रसगुल्लों का डिब्बा, जिसमें सफ़ेद और ब्राउन दोनों ही रसगुल्ले हैं। वो हमेशा ही लाते हैं हालांकि, लेकिन इस बार भी लाए हैं जैसे। तो अभी तो खैर नहीं खाए जाएंगे, रख दूंगी, देखती हूँ सुबह सब लोग खाएंगे फिर साथ में मिलके। अभी तो खैर वही वाला खाना अच्छा खासा हो गया हमारा। और जैसे मैंने बताया कि मैं गिर गई थी, तो उसके बाद बस 2-4 ही फ़ोटोज़ मैंने खिंचवाए जो मैंने आपने देखे हस्बैंड के साथ। और उसमें भी मैं रो रही थी, तो साफ पता चल रहा था मेरे चेहरे से कि जैसे मेरा मूड ऑफ है। उसके बाद मैंने कपड़े चेंज किए थे, तभी खाना मतलब नान वगैरह बनाए थे। और अब खैर ठीक है मूड मेरा, तो इसीलिए मैं बैठी हूँ थोड़ी देर के लिए यहाँ पे। और हो गया सब खाना पीना, कपड़े मैंने चेंज कर लिए। और जैसे मैंने बताया आपको कि जब चांद को पानी दे के नीचे आ रहे थे, मैं ही आ रही थी सबसे आगे कि मैं जाके नान सेक देती हूँ, तो मैं गिर गई सीढ़ियों से। और सीधे वाले हाथ में, अभी मैंने जिसमें फ़ोन पकड़ा हुआ है, सीधे वाले हाथ में और सीधे की तरफ जो पैर है उसमें काफ़ी मतलब दर्द हो रहा है मुझे बहुत ज़्यादा। उसी में उधर चोट लगी है। तो बस कुछ शूट कर पाई मैं, जो बाद का मुझे करना था कुछ नहीं कर पाई, खाना वगैरह का। और अभी पूरी तरह से किचन फैली हुई है, वो सब मुझे समेटनी है, लेकिन कोई बात नहीं। देखो इस हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द है। खैर कोई बात नहीं, पता नहीं था कि पूरा दिन मतलब ऐसे अच्छे से गुजरेगा और उसके बाद फिर लास्ट में ये होगा। कोई बात नहीं, देखते हैं, धीरे धीरे किचन का काम समेटती हूँ जितना भी हो पाता है। और ये सब उतारती हूँ और मेकअप शेकअप जो थोड़ा बहुत किया है वो हटाती हूँ। और बस इस तरह से हुआ हमारा इस बार का करवा चौथ की। शुरू से सुबह से सब कुछ अच्छा चल रहा था, बहुत अच्छा ठीक ठाक, और लास्ट में मुझे थोड़ी सी चोट लग गई। खैर कोई बात नहीं, देखती हूँ अभी यहाँ से सब निपटा के मैं जाती हूँ ऊपर सोने के लिए। और अभी करीब 10:30 बजे हुए हैं, तो यहाँ से निकलते निकलते जहाँ तक मुझे पता है कि मुझे 12 बज जाएंगे, और सुबह बच्चों का स्कूल भी है। तो खैर कोई बात नहीं, आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट में कि आप लोगों ने करवा चौथ किस तरह से मनाया। और मेरी तरफ से आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सब ठीक ठाक रहें अपने घर में, और साथ में रहें, प्यार से रहें, और मेरी तरह कोई चोट ना लगवा ले। बस इतना ही मुझे कहना था। बाकी अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और एक लाइक भी दे दीजिएगा अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो। चलती हूँ, दोबारा मिलूँगी जल्दी ही एक नई वीडियो के साथ, और उम्मीद करूँगी कि ये वीडियो मैं कल तक आप लोगों के पास पोस्ट कर पाऊँ। अगर मुझे हाथ में ज़्यादा दर्द नहीं हुआ तो, नहीं तो फिर मैं परसों पोस्ट करूँगी। जैसे भी होगा देखती हूँ क्या मैं कर सकती हूँ इस हाथ के दर्द के साथ। अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा दर्द है। तो बस चलती हूँ, दोबारा मिलूँगी। और मेरी वीडियोस को अपना टाइम देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर। अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा आप लोग।